हेलो दोस्तों। एक गुरु का एक शिष्य था जो अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था और गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत गहरा लगाव रखते थे। लेकिन वह बहुत आलसी था। वह हमेशा आज के कामों को कल पर टालता रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था। वह हमेशा जिम्मेवारी लेने से डरता था। गुरु अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव से बहुत चिंतित थे। वह सोचते थे कहीं मेरा शिष्य जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए। वह जानते थे कि आलस्य में व्यक्ति को पूरी तरह से निकम्मा बनाने के लिए पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म के ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। ऐसा व्यक्ति जल्द निर्णय नहीं ले पाता। अगर वह कोई निर्णय ले तो वह इस पर कार्य नहीं करता। ऐसा आदमी अपने आसपास के माहौल और वातावरण के प्रति सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिले मौकों का फायदा उठाता है। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के आलस्य को खत्म करने की योजना बनाई। इसने अपने शिष्य को एक सफेद पत्थर दिया और कहा कि मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मैं 2 दिन के बाद लौटूंगा। तुम्हें इससे जिस भी लोहे की चीज के साथ लगाओगे वह सोने की बन जाएगी। तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन सूर्य अस्त के साथ ही मैं तुमसे यह पत्थर ले लूँगा। लेकिन उसने कहा ठीक है गुरुजी। लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह सोचने में ही बिता दिया कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना खुश होगा। उसके आसपास कितने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक सुंदर घर बनाएगा। इसके सामने एक बगीचा बनाएगा जिसमें वह सुबह शाम टहलने के लिए जाया करेगा। तो उसने कहा कि मैं बहुत सारे अंगरक्षक रखूंगा जो मेरी रक्षा करेंगे। उन्हें पूरे दिन मैं आदेश देता रहूंगा। यह सोचते सोचते शाम हो गई और यह सोचते सोचते ही वो शाम को सो गया। जब दूसरा दिन चढ़ा तो इसे यह पूरी तरह से याद था कि आज उसका लोहे से सोना बनाने का लास्ट दिन है। उसने संकल्प लिया कि वह अपना यह काम जरूर करेगा। आज वह गुरु द्वारा दिए गए पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। आज वह बाजार से बड़े बड़े लोहे के सामान खरीदेगा और उसे सोने में बदलेगा। लेकिन वह यह सोचने लगा कि अभी पूरा दिन पड़ा है, अभी तो बहुत समय है। यह सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने सोचा कि दोपहर का भोजन करने के बाद मैं बाजार जाऊंगा। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करते हैं, आराम करने के बाद फिर बाजार जाएंगे। वह बहुत आलसी था। आलसी होने की वजह से वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूर्य अस्त होने वाला था। तब वह जल्दबाजी में उठकर बाजार की तरफ भागने लगा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि सामने से इसके गुरु आ रहे थे। उसने अपने गुरु के पैर छुए और गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहने लगा, गुरुजी मुझे यह पत्थर एक दिन के लिए और दे दो, फिर मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। कल गुरुजी मैं आपको यह पत्थर वापस लौटा दूंगा। लेकिन उसकी बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद भी गुरुजी नहीं माने। वह बहुत पछताया कि उसका अमीर बनने का सपना टूट गया। लेकिन इसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने इस आलस्य को खत्म करके रहेगा। उसने प्रण लिया कि वह आज से मेहनती और सजग व्यक्ति बनकर दिखाएगा। तो दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और यह आदत हम खुद डालते हैं। आदतें एक धागे की तरह होती है जिसकी एक लपेट को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर धागे को कई बार लपेट दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत में ही किसी बुरी आदत को बदलना आसान होता है,
लेकिन महीने और साल बीतने के बाद इस आदत को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक धैर्य के साथ प्रयास करना होगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी आदतें ही हमें बनाती है और हमारी आदतें ही हमें बिगाड़ती है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अपने आलस्य से इस हाथ आए हुए मौके को गवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर लोग अपनी नाकामयाबी की ज़्यादातर लोग अपनी नाकामयाबी की वजह अपने आलस्य और कामचोरी को नहीं मानते, बल्कि वह अपने माता पिता, परिस्थिति, किस्मत को जिम्मेवार ठहराते हैं। और फिर ऐसे लोग किस्मत और परिस्थिति को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आत्मिक खुशी के इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि हम कामों को कैसे टालते हैं और क्यों टालते हैं। आपने कभी अपनी मनपसंद कॉमेडी वीडियो देखने के लिए कभी आलस्य किया है? आपने कभी अपने मनपसंद खाना खाते हुए कभी आलस्य किया है? नहीं ना। आप केवल आलस्य करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर ऑफिस का कोई काम कर रहे होते हैं या फिर कोई घर का काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ सीरियस कामों के लिए ही आलस्य करते हैं, जिसके लिए हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हो तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है काम की डेडलाइन, काम को पूरा करने का निश्चित समय और डेट। मान लो आप एक ऑफिस वर्कर हो, आपके बॉस ने आपको एक काम दिया जो आपने कल तक पूरा करके देना है। तो हो सकता है कि आप आज का पूरा दिन यह सोचकर बिता दें कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, लेकिन फिर आप पूरी रात जागकर इस काम को पूरा करते हो, क्योंकि आपने वह काम कल ऑफिस में देना है। आपने वह काम देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कल के बाद आपके इस काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो जहां आपने इस काम को टालने के बाद भी उसको पूरा करके दिखा दिया, क्योंकि आपके सामने एक डेडलाइन थी, आपको किसी भी तरह से इस डेडलाइन से पहले उस काम को पूरा करके देना ही। काम को करने के इस तरीके को आप अपनी डेली लाइफ में भी अपना सकते हो कि अगले 1 घंटे या फिर 1 दिन में मुझे यह काम करना है। दोस्तों, हम जो करना चाहते हैं और जो हम अभी कर रहे हैं, अगर इसमें बहुत डिफरेंस है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर यह हमारे अंदर शांति और तनाव पैदा करता है। आलस्य एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान करता तो है, लेकिन इसे करके कभी खुशी नहीं होती। मान लो आज आपने कोई काम करना था लेकिन आज आपके दोस्त आए और बोले, भाई तुम हमारे साथ घूमने चलो, मज़े करते हैं, और उनके साथ आप घूमने चले जाते हो। आप सारा दिन घूमते तो हो, लेकिन आपके दिमाग में हर समय यह विचार चलता रहेगा कि आज मुझे यह काम करना था और घूमने की वजह से मेरा यह काम छूट गया है, और इस वजह से आप अपने पूरे दिन को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। आप जब शाम को घर वापस आओगे तो आपके दिमाग में अपने काम को लेकर पहले से भी ज़्यादा तनाव होगा। तो इस तरीके से आपका ना तो काम हो पाया और ना ही आप एंजॉय कर पाए। इससे अच्छा था आप पहले अपना काम निपटा लेते और फिर आप घूमने जाते, तो निश्चित रूप से आप अपना काम भी कर लेते और एंजॉय भी करते। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि काम को टालने से गिल्टी फील होता है। जब हमें काम को टालने से खुशी नहीं मिलती है तो हम काम को टालते क्यों हैं? इसके पीछे के 5 कारण हैं। पहला कारण है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इससे जो रिजल्ट मिलते हैं
अगर उनका चांस बहुत कम है तो आप इस काम को टालोगे, क्योंकि आप में इस काम को करने का मोटिवेशन कम हो जाएगा। ऐसा काम, दूसरा कारण है ऐसा काम जो आपकी ज़रूरत से मैच नहीं करता, या फिर आपको इस काम को करना पसंद नहीं है तो आप इस काम को टालते रहेंगे। तीसरा कारण है अगर आपके लिए वह काम जरूरी नहीं या फिर उस काम को करने का कोई बड़ा कारण नहीं तो आप इस काम को टालते रहेंगे। चौथा कारण है अगर हमें किसी काम को करने का फ़ायदा तुरंत मिल जाता है तो हम उस काम को करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होंगे बजाय उस काम को करने के जिसके फ़ायदे हमें लंबे समय बाद मिलेंगे, और फिर हम ऐसे कामों को टालने की कोशिश करते हैं। पांचवा कारण है असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारे फेल होने के चांस ज़्यादा हैं तो हम तब भी उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि काम को टालने की यह आदत से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको काम के करने से यह 4 चीज़ें मिल रही है तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। पहली है मनचाहा परिणाम। दूसरा है इस काम में आपके सफल होने की पूरी संभावनाएं हैं। तीसरा है अभी जो फायदा हो रहा है उस काम को करने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होने लगेगा। चौथा कारण है जब काम का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है या फिर काम के खत्म होते ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब काम को टालने के सल्यूशन पे आती है। सबसे पहले आप एक कागज और पेन लें और लिखें कि मैं इस काम को क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको कारण पता चल जाएगा कि आप काम को टाल क्यों रहे थे, और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्याएं तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब मान लो आप एक ऑफिस वर्कर हो और आप अपने काम को इस वजह से टाल रहे हैं कि ऑफिस का तो काम है, मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इसलिए आप उस काम को टाल रहे हो। कंपनी का काम तो मेरे काम करने के बिना भी चल ही रहा है। तो आप कागज़ पर लिखो कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो क्या होगा। जब आप जॉबलेस हो जाएंगे तो आपका क्या नुकसान होगा, आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या चेंज आएंगे, आपकी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आ जाएंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने काम को इसीलिए टाल रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, या फिर पढ़ाई करके आप कौन सा फर्स्ट रैंक लेके आ जाओगे। तो आपको वो काम करना चाहिए जिसमें जो आपको पसंद हो और जिसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। जैसे आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिससे आपको जॉब मिलने वाली है, तो आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में करना शुरू कर दें, और जब वह काम पूरा हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, छोटे छोटे रिवॉर्ड दो। और अगर आप अपने काम को इसीलिए टाल रहे हो कि आप कहीं उस काम में फेल ना हो जाए, तो आप एक चीज़ याद रखना कि असफल होने से ज़्यादा बड़ा नुकसान है प्रयास ही ना करना। क्योंकि अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप क्या सीख पाएंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख तो लोगे ना। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो ना तो आप कुछ सीख पाओगे और ना आपके मन से फेल होने का डर निकलेगा। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे कि काश मैं उस वक्त प्रयास कर लेता, काश मैं उस वक्त कोशिश कर लेता। तो अगर आप फेल हो जाओगे, आप फेल होने से डरते क्यों हो? क्योंकि आपकी ईगो है, आपका अहंकार है जो आपको वह काम करने नहीं देता है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। तो आप अपने ईगो को साइड में रखिए और कोशिश करिए, और अगर आप तन मन से सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो हमारे साथ इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा। तो गाइज़, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।